अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये ज्ञान सुनने के लिए तो मुझे सब जैसे छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ये सन्यास तो नहीं है। और इसीलिए उसका सवाल उठता है और भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, ज्ञान योग श्रेष्ठ है यानी कर्म योग श्रेष्ठ है या सन्यास योग श्रेष्ठ है? सब कुछ छोड़ दूं तभी मैं सही रूप में कर्म योगी बन सकूं? ये संभव है? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, छोड़ना या कर्म योगी बनना? ये सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो सकता है। भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर देते हुए कहा, संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही। क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है और न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सन्यासी ही जानने योग्य है। सन्यास किस चीज का करना है? चीज वस्तुओं का, कर्तव्य का, जिम्मेवारी का नहीं करना है। सन्यास करना है बुरी आदतों का, सन्यास करना है बुराइयों का, द्वेष का, सन्यास करना है कर्म फल की चाहना का। फल की चाहना वो तो है ही जुड़ा हुआ, तुम अच्छे कर्म करते चलो। इसीलिए कहा वो व्यक्ति सन्यासी ही जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है। बड़ी स्पष्ट लैंग्वेज में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है, द एटीट्यूड। एटीट्यूड ये बहुत बड़ा मायना है। इसलिए कहावत है, नियत साफ तो मुराद हासिल। नियत कि व्यक्ति की उस कर्म करने के पीछे नियत क्या है। द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, कर्तव्य जिम्मेवारी गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, लेकिन उसमें जो रहा हुआ आसक्ति है, बुराइयां है, उसका त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं देते। जब ये बात हम सुनाते हैं तो कई लोग हमसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी फिर आप लोग ने सन्यास क्यों किया? हमने सन्यास नहीं किया है, हम आपसे बड़े गृहस्थी है। कैसे? देखो आप हमारे कोई भी सेंटर को देखेंगे ना, शहर के बीच में होगा। हमारी बहनें, जो भी भाई बहनें वहां होते हैं, सभी त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप लोगों के पास भी आते हैं, है ना? कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी बात होगी, आप सबको निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं? तो सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। कौन कहता है हम सन्यासी है? देखो, जब माँ बाप अपने लड़की के लिए घर और वर ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आज की दुनिया के अंदर घर और वर जब ढूंढते हैं लड़की के लिए तो यही देखते हैं कि भाई छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही देखते हैं ना। बड़ा परिवार नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की नाजुक है, सबका मन नहीं संभाल सकती, इसलिए अगर मियाँ बीवी अकेले रहने वाले तो और अच्छा, झंझट ही समाप्त, है ना। यही ढूंढते हैं माँ बाप अपने लड़की के लिए। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास था कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और सबका मन संभाल सकते हैं, और इसीलिए ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा। ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। तो एक बड़े गृहस्थ में आए। आप लोग एक छोटे गृहस्थ को चुनते हैं, हम लोग ने बड़े गृहस्थ को चुना है कि ईश्वर का परिवार हमारा परिवार। और इतना जरूर है कि हम सबका मन संभाल सकेंगे, ये विश्वास हमें है कि नहीं?
देखो दुनिया के अंदर आप लोगों को अपने गृहस्थ में 4 लोगों का मन संभालना होता है, बच्चों का, माँ बाप का, हाँ, सास ससुर का, पति का, कितना टेंशन रहता है। और अगर मान लो कि आपके घर में, चलो आप और अपने बच्चे, छोटा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन 4 मेहमान आ जाए या 10 मेहमान आ जाए और वो भी 10 दिन रहने वाले हो, और उन्हीं दिनों में अगर काम वाली चली जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? किसको होता है? लेडीज को होता है, जेंट्स को होता है कि अब मेरी पत्नी को इन सब का करना पड़ेगा, इसका मूड संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका मूड नहीं संभाला तो कुछ भी नहीं होना है फिर। तो सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? जेंट्स को होता है ना, आगे पीछे घूमते रहते हैं कि इसका मूड ठीक रहना चाहिए, है ना। ये काम ज्यादा हो गया वो भी समझता है, और सबके सामने वो हेल्प नहीं कर सकता है, नहीं होता है तो हेल्प भी कर ले, लेकिन नहीं कर सकता है तो आगे पीछे घूमता रहेगा। और अगर मानो उस समय बच्चों ने आकर के कुछ तूफान मचाना चालू किया और पत्नी को गुस्सा आ गया और 2 थप्पड़ मार दी बच्चों को, मेहमानों ने पूछा क्या बात है, हमारे कारण कुछ हुआ क्या? तो पति क्या, नहीं नहीं आपके, ये बच्चे है ही ऐसे ना, तूफान इतना मचाते हैं। कितना ढकने का प्रयत्न करता है अपनी वाइफ का, है ना। ये साथी का काम है, लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है जो हमारे पास रोज मेहमान आते रहते हैं। यहाँ माउंट आबू में हर रोज एक ग्रुप जाएगा, दूसरा ग्रुप, अभी आप लोग जाएंगे, दूसरा ग्रुप आएगा। हर हफ्ते प्रोग्राम है ही है। 500-600, आपको खाली 10 लोगों को संभालना टेंशन हो जाता है। यहाँ हर हफ्ते 500-600, 500-600, 700-800 हो जाते हैं, और घर वाले मिलाकर के 1000 का रोज का खाना बनता ही है। लेकिन किसी के चेहरे पर टेंशन देखा आपने? कुछ गलतियां हो गई हो, आपकी सेवा में कोई कमी आई हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अरे कमी कहीं ना कहीं तो होती, इंसान जहाँ होता है वहाँ कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही है, लेकिन हमारा साथी इतना अच्छा है कि उस वक्त आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता। इतना अच्छा साथी कभी गुस्सा नहीं करता है हमारे ऊपर, और सारा कारोबार वो संभाल लेता है, सारा टेंशन वो संभाल लेता है। ऐसा साथी मिलेगा, इसलिए कि हमारा साथी बहुत अच्छा है। हम बड़े गृहस्थ में इसीलिए आए कि हमें संभालने की जरूरत, वो संभाल लेता है सब कुछ। तो फिर कई बार कई लोग हमसे क्या कहते हैं, अरे बहन जी फिर ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहने आपने, रंगीन कपड़े पहनो, बड़े गृहस्थ में तो रंगीन कपड़े पहनो। मैं बहनों से पूछती हूँ कि अगर आपके साथी को जैसे कपड़े पसंद होते वैसे ही पहनेंगे या दूसरा पहनेंगे? अगर आपके साथी को साड़ी पसंद है तो आप ड्रेस पहनने की हिम्मत आपकी लाइक होते हुए भी करेंगे? नहीं। आपका पति अगर, आपका साथी अगर छुट्टी देता है तो आप ड्रेस भी पहनेंगे, सब पहनेंगे। लेकिन अगर साथी को पसंद नहीं तो नहीं पहनते हैं। हमारे साथी को सफ़ेद कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसकी पसंद हमारी पसंद। और सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं सीक्रेट, ये सफ़ेद कपड़े में कई झंझटें से मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहली झंझट मैचिंग की झंझट मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो मैचिंग में इतना टाइम लगाती है महिलाएं, ये पहने वो पहने, एक करे वो कितना मैचिंग का आपको सोचना पड़ता, कितना टाइम जाता है उसमें। और इतना ही नहीं, लेकिन मान लो कि कोई डिजाइनर ड्रेस आप लेके आए और कोई पार्टी है और वहां पहन करके गए, इतना महंगा ड्रेस खरीदा अपनी पसंद से, और वहां गए और देखते रहते कोई कॉम्प्लीमेंट तो करे। और अगर किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो पूछते हैं फिर सामने से, कैसा लग रहा है, अच्छा है? और सामने वाले ने कहा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, डिजाइनर लगता है। हाँ डिजाइनर है, बहुत महंगा है।
कब ड्रेस तो बहुत अच्छा, लेकिन कलर दूसरा नहीं था क्या? ये कलर आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको सूट नहीं कर रहा है। बस उसके बाद देखो चेहरे का रंग कैसा हो जाता है। कब घर जाएं, कब इसको उतारें और दूसरी बार पहनते नहीं है। माना दूसरे के ओपिनियन पर हमारा जीवन चलता है। अब हम सफेद ड्रेस में होते हैं, हमें किसी को पूछना ही नहीं कि कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथी को पसंद है ना, हम उसमें बहुत खुश है ना। और सफेद रंग में सातों रंग समाये हुए हैं, है ना, सातों रंग उसमें समाये हुए हैं। आज आपको कहीं भी जाना, हमारा सबसे सहज तरीका सफेद ड्रेस पहना, न मैचिंग का झंझट, न उसके हिसाब से कोई मेकअप का झंझट। आप लोगों को जैसा कपड़े पहने फिर वैसी लिपा पोती करनी पड़ती है, और वो लिपा पोती में कितना टाइम जाता है, हमारा कितना टाइम बच जाता है, कितना टाइम बच जाता है। तो हम सन्यासी कहाँ हैं? हम बड़े गृहस्थी है, आपसे भी बड़े गृहस्थी है, और अपने टाइम को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारा साथी इतना अच्छा है, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें निश्चिंत रखता है कि कुछ भी उलट पुलट अगर हो भी गया तो वो संभाल लेता है, क्योंकि वो सबकी आंखों पर ऐसी पट्टी डाल देता है जो पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, है ना। बाकी इंसान जहाँ है कुछ तो ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन आपने 3 दिन के अंदर कुछ देखा? हर कोई जो भी आता है कहेंगे अरे ऐसा लगता है कौन कर रहा है पता नहीं, आप लोगों को भी देखते हैं, सब घूमते रहते हैं, लेकिन कैसे ये काम होता है पता ही नहीं चल रहा है। यही तो मैजिक है यहाँ का, यही तो मैजिक है कि सब कुछ इतना सुव्यवस्थित हो जाने के बाद भी यही पता चलता है। किसी के चेहरे पर आप देखो कोई टेंशन की रेखा नहीं, और सब कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ जिसके पास भी आप खड़े हो जाओ वो आपको ज्ञान की 2 बातें जरूर सुनाएगा। सोचते हैं कई लोग, अरे भाई जो व्यक्ति काम करता हो वो ज्ञान कैसे सुना सकेगा? नहीं, लेकिन वो भी आपको, एक लिफ्टमैन भी ज्ञान जरूर सुनाएगा, एक माली भी आपको ज्ञान जरूर सुनाएगा, मकान जहाँ रहते हैं वहाँ पर मकान संभालने वाले केयरटेकर भी आपको ज्ञान की 2 बातें, उसके साथ खड़े हो जाओ वो भी ज्ञान को जरूर सुनाएगा। और इसीलिए कहा कि ये ज्ञान की ही कमाल है, जो कर्म में अप्लाई हुआ है, और कर्म में अप्लाई होने के बाद संन्यास जो किया है वो बुरी वृत्तियों का संन्यास जरूर किया हुआ है। नहीं तो आप सोचो 2 जवान बेटे को घर में संभालना माँ बाप को कितना स्ट्रेस हो जाता है। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे अपने यूथ एज में है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर जो एक नूर है, वो नूर किस चीज का है? कि जो पवित्रता को उन्होंने जीवन के अंदर अपनाया है उसका नूर टपकता है। तो इतनी ऊंची बात जो शिक्षाएं, क्योंकि हर एक ने अपना रिश्ता उसके साथ ऐसा जोड़ा हुआ है, तो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, शहरों में ही रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोगों को भी हर फंक्शन पर इनवाइट करते रहते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और बहुत खुश है। किसी के चेहरे पर आपने असंतुष्टता की रेखा देखी? असंतुष्टता की रेखा नहीं है, और ये कोई दिखावा नहीं है, लेकिन एक नेचुरल अंदर से है। तो इसीलिए संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास बुरी वृत्तियों का किया है, चीज वस्तुओं का नहीं। आज अगर मैं चीज वस्तुओं का संन्यास करके सारी कुर्सियां निकाल कर आपको नीचे बैठने के लिए कहूं, अब जिसको आदत नहीं नीचे बैठने की, घुटना दर्द करने लगेगा। ये 2 घंटा अच्छी तरह से प्रवचन सुनने की ताकत होगी नीचे बैठ के? 15-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेंगे, फिर सोचेंगे अरे कब ये पूरा हो, कब ये पूरा हो। लेकिन
आराम से बैठो, क्योंकि आज के जीवन शैली अगर ऐसी हो गई है, अगर नीचे बैठाया तो आप जो लेना चाहिए जीवन के अंदर वो ले नहीं सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं आराम से बैठो। ये चीज वस्तु खराब नहीं है, उस पर बैठो, यूज करो, तो आप अच्छी तरह से उन ज्ञान की बातों का आनंद ले सकते हैं और उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए चीज वस्तुओं का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्ति, उसमें जो आसक्ति है उसका संन्यास जरूर करो। सब कुछ मेरा है, उसका ध्यान रखना, उसका संभालना है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, ये वृत्ति है। तो इसीलिए संन्यास योग को कर्म योग में शामिल कर लो, ये भगवान कहते हैं।